हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एन एलियन हैंड इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज टिल्लू मैनेज टू फाइंड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज। टिल्लू निषिद्ध मार्ग तक अपना रास्ता कैसे ढूंढ पाता है। आंसर, टिल्लू's daddy was allowed to go through the forbidden passage. One day, while he was sleeping, Tillu managed to get hold of his identity card. Then he walked towards the forbidden passage. When the metal door barred his entry, he put the card into a slot. The door opened. Thus, Tillu managed to find his way to the forbidden passage. टिल्लू के पिता सिर्फ निषिद्ध मार्ग से जा सकते थे। एक दिन जब वो घर पर सो रहे थे, तब टिल्लू उनका सुरक्षा कार्ड हासिल करने में कामयाब रहा। वो निषिद्ध मार्ग से जाने लगा। जब एक धातु के प्रवेश द्वार ने उसके प्रवेश पर रोक लगा दी, उसने कार्ड को स्लॉट में डाल दिया और दरवाज़ा खुल गया। इस प्रकार टिल्लू ने निषिद्ध मार्ग से जाने में कामयाब रहा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड टिल्लू होप टू सी वंस ही एमर्ज्ड फ्रॉम हिज अंडरग्राउंड होम। अपने भूमिगत घर से बाहर आने के बाद टिल्लू को क्या देखने की उम्मीद थी। आंसर, टिल्लू होप टू सी द सन और द स्टार्स डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द डे ही एमर्ज्ड फ्रॉम हिज अंडरग्राउंड होम। एक बार जब वह अपने भूमिगत घर से बाहर आया तो टिल्लू को उम्मीद थी कि अगर दिन होगा तो वह सूरज देखेगा या रात होगी तो वो तारे देखेगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड टिल्लू's father advise him not to try to reach the surface of the planet। टिल्लू के पिता ने उसे ग्रह की सतह पर पहुंचने की कोशिश न करने की सलाह क्यों दी। आंसर, टिल्लू's father advised him not to reach the surface of the planet as an ordinary person could not survive there. The reason for this was that the air at the surface was too thin to breathe and the temperature was so low that one could freeze to death। टिल्लू के पिता ने उसे सलाह दी कि वह ग्रह की सतह पर न पहुँचे क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति वहाँ जीवित नहीं रह सकता। इसका कारण यह था कि सतह पर हवा सांस लेने के लिए बहुत पतली थी और तापमान इतना कम था कि कोई भी ठंड से जमकर मर सकता था। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस हैड ऑकर्ड विच फोर्स्ड पीपल टू लिव इन अंडरग्राउंड होम्स। ऐसे कौन से परिवर्तन हुए जिससे लोगों को भूमिगत घरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। आंसर, द सन विच हैड प्रोवाइडेड द सस्टेनेंस टर्न्ड होस्टाइल। इट चेंज्ड ओनली स्लाइटली बट the change was sufficient to upset the balance of nature, which forced people to live in underground homes. Fish, birds and animals couldn't bear and became extinct. लोगों को भूमिगत घरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि सूर्य जो उन्हें जीविका प्रदान करता था प्रतिकूल हो गया। इसमें थोड़ा ही परिवर्तन हुआ, लेकिन वह परिवर्तन ग्रह पर प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त था। मछली, पशु पक्षी इसे सहन नहीं कर पाए और वो विलुप्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वॉज एवरीवन इन द कंट्रोल रूम ग्रेटली एक्साइटेड। कंट्रोल रूम में हर कोई इतना उत्साहित क्यों था। आंसर, एवरीवन इन द कंट्रोल रूम वॉज ग्रेटली एक्साइटेड एज they had spotted a dot in clear background on the big TV screen. They thought it was a spacecraft but decided that it required watching. नियंत्रण कक्ष में हर कोई बहुत उत्साहित था क्योंकि उन्होंने बड़े टीवी स्क्रीन पर अन्यथा स्पष्ट पृष्ठभूमि में एक बिंदु देखा था। उन्होंने सोचा था कि यह एक अंतरिक्ष यान होगा। उन्होंने निर्णय लिया कि इसे देखने की आवश्यकता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, वॉज द स्पेसक्राफ्ट मैन्ड और अनमैन्ड। हाउ डू यू नो इट। क्या अंतरिक्ष यान मानवयुक्त था या मानव रहित, आपको कैसे पता चला। आंसर,
the spacecraft was unmanned. Number 1 told the president that according to their reports, the spacecraft did not contain living beings. They only had instruments. अंतरिक्ष यान मानव रहित था। नंबर 1 ने राष्ट्रपति को बताया कि उनकी रिपोर्ट के अनुसार अंतरिक्ष यान में जीवित प्राणी नहीं थे, उनके पास केवल उपकरण थे। 7th क्वेश्चन, व्हाट डिड नंबर 1 एंड नंबर 2 सजेस्ट शुड बी डन अबाउट द एलियन स्पेसक्राफ्ट? नंबर 1 और नंबर 2 ने विदेशी अंतरिक्ष यान के बारे में क्या करने का सुझाव दिया? आंसर, नंबर 1 was in charge of defense. He suggested that they should wait till the craft landed on the surface. Then they could easily make it ineffective. Number 2 also suggested that they should wait and watch. It would be unwise to reveal their existence by attacking the spacecraft. नंबर 1 डिफेंस का मुख्य था। उसने सुझाव दिया कि उन्हें तब प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि अंतरिक्ष यान ज़मीन की सतह पर ना उतरे। बाद में वे उसे बहुत ही आसानी से निष्क्रिय कर सकते हैं। नंबर 2 ने भी सुझाव दिया कि उन्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए। अंतरिक्ष यान पर हमला करके वे अपना अस्तित्व बता सकते हैं, तो ये समझदारी का काम नहीं होगा। 8th क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक द मैकेनिकल हैंड वॉज ट्राइंग टू डू? आपको क्या लगता है कि यांत्रिक हाथ क्या करने की कोशिश कर रहा था? आंसर, द मैकेनिकल हैंड दैट एमर्ज्ड फ्रॉम द एलियन स्पेसक्राफ्ट was trying to collect samples of soil from the surface of Mars. The purpose was to study if there was life on it. यांत्रिक हाथ जांच के लिए ग्रह की सतह से मिट्टी खोदने की कोशिश कर रहा था। 9th question, टिल्लू pressed the red button and the damage was done. What was the damage? टिल्लू ने लाल बटन दबाया और नुकसान हो गया। क्या नुकसान हुआ? आंसर, टिल्लू pressed the red button. His father made it neutral again, but the damage was done. The mechanical hand stopped working. It became inactive. टिल्लू ने लाल बटन दबाया, उसके पिता ने इसे फिर से न्यूट्रल कर दिया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। यांत्रिक हाथ ने काम करना बंद कर दिया और वो निष्क्रिय हो चुका था। 10th क्वेश्चन, वेयर हैड द स्पेसक्राफ्ट कम फ्रॉम? अंतरिक्ष यान कहाँ से आया था? Answer, the spacecraft had come from Earth, which was sent by NASA. अंतरिक्ष यान पृथ्वी से आया था और उसे नासा द्वारा भेजा गया था। 11th क्वेश्चन, on which planet do टिल्लू and his parents live? टिल्लू और उसके माता पिता किस ग्रह पर रहते थे? Answer, टिल्लू and his parents lived on the planet Mars. They lived there beneath the surface of the planet under artificial कंडीशंस। टिल्लू और उसके माता पिता मंगल ग्रह पर रहते थे। वो उस ग्रह के निचली सतह पर कृत्रिम परिस्थितियों में रहते थे। 12th क्वेश्चन, इफ़ यू हैड टू लिव इन अ होम लाइक टिल्लूज, व्हाट पार्ट्स ऑफ लाइफ वुड यू फाइंड मोस्ट डिफ़िकल्ट? व्हाट कंपेंसेशंस माइट देयर बी? यदि आपको टिल्लू जैसे घर में रहना पड़े तो जीवन के कौन से हिस्से आपको सबसे कठिन लगेंगे? इसकी क्या भरपाई हो सकती है? आंसर, लिविंग इन अ होम लाइक टिल्लूज चाइल्डहुड मस्ट बी द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ लाइफ. लिविंग अंडरग्राउंड इन आर्टिफिशियल कंडीशंस without light of the stars and the sun must be very sad and dull. The only compensation for such a home is safety and security, control light and heat. टिल्लू के जैसे घर में रहे तो जिंदगी में बचपन बहुत कठिन होगा. भूमिगत कृत्रिम परिस्थिति में सूर्य और सितारों के रोशनी के बिना रहना जीवन बहुत उदासीन और निष्क्रिय होगा. इसकी भरपाई सिर्फ घर की सुरक्षा और पर्याप्त सूर्य प्रकाश और गर्मी हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफ एनीथिंग माइट ड्राइव मैनकाइंड टू मेक देयर होम्स अंडरग्राउंड? क्या यदि कुछ भी मानव जाति को अपने घर भूमिगत बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है? आंसर, अनसूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस
might drive mankind to make their homes underground, where they might find assured supply of oxygen, light and heat. असामान्य वातावरण मानव जाति को भूमिगत घर बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जहां उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, प्रकाश और गर्मी मिल सकती है। लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक देयर इज लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स? कैन यू गेस व्हाट काइंड ऑफ पीपल देयर मे बी ऑन देम? इन व्हाट वेज आर दे लाइकली टू बी डिफरेंट फ्रॉम अस? क्या आपको लगता है कि अन्य ग्रहों पर भी जीवन है? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनमें किस तरह के लोग होंगे, किस प्रकार वे हमसे भिन्न हो सकते हैं? आंसर, आई थिंक देयर इज़ नो लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स. The researches that have been made so far suggest that no other planet has favorable conditions for survival. दूसरे ग्रहों पर जीवन नहीं है। बड़े पैमाने पर खोज ये बताती है कि अन्य ग्रहों पर जीने के लिए अच्छी परिस्थिति नहीं है। इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स यही समाप्त होते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।